कि छोड़ने के साथ जो आपका है वो आपके पास लौटता ही है, तो आप खोने कुछ भी नहीं वाले। प्यारे खोजियों, सबको शुभेच्छा देने के बाद आज स्व साक्षी यानी साक्षी परिवार कैसा हो, कैसे जिए, इस पर मार्गदर्शन पाना है। साक्षी यानी जो स्व को जानते हुए परिवार में कार्य करता है। परिवार छोटा होता है, सीमा होती है, क्षेत्र होता है। धीरे धीरे ये सीमा टूटते जाती है, क्षेत्र बड़ा होते जाता है, वर्ल्ड पीस आना संभव होता है। कुछ लोग जब ये जिम्मेदारी लेते हैं तभी पृथ्वी पर वे सारी चीजें आने लगती हैं जो कब से आना चाहती हैं। लोगों की चेतना जितनी बड़ी उतनी चीजें पृथ्वी पर आईं, लेकिन उस लेवल के बाद चेतना बढ़ना बंद हो जाती है क्योंकि लोग उससे ज्यादा उसे बढ़ा नहीं पाते, तो वे चीजें रुक जाती हैं जो आ सकती थी। कुछ लोगों के अंदर जब विचार आता है कैसी क्या बात है जिस वजह से ये चीजें नहीं उतर रही, तब कुछ ऐसी चीजें प्रकट होती हैं जो पृथ्वी पर प्रकट होनी चाहिए। अदृश्य से दृश्य में आने लगती हैं, जिस वजह से पृथ्वी पर अगला आयाम प्रस्तुत होता है। आज का महावाक्य है, जो अदृश्य में है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उसके जो दिख रहा है। ऐसी पंक्तियां जब कोई सुनता है तो तुरंत चाहेगा इस पर मैं थोड़ा मनन करूं। इसका अर्थ क्या बनता है कि जो अदृश्य में है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी जो आपको नहीं दिख रहा, सुबह से लेकर रात तक जो आपको नहीं दिख रहा वह ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उसके जो दिख रहा है। जो दिख रहा है वो महत्वहीन है ऐसा नहीं कहा। जो दिख रहा है वो उतना दिख रहा है जितनी चेतना की लेवल उठी है, उसके बाद का दिखना बंद हो चुका है। उसे प्रकट करना है तो अपने चेतना की लेवल को बढ़ाना है। इसलिए महावाक्य कहता है, जो अदृश्य में है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उसके जो दिख रहा है। प्यारे खोजियों, सभी कान से सांस लें, सभी कान से श्रवण की सांस लें और जो माया का श्रवण कर बैठे हैं उसे बाहर छोड़ें। सांस लेते हैं तो आप अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, तो छोड़ना सीखते हैं। श्रवण में आप कान से श्रवण का सांस लो तो कुछ छोड़ना होगा, कुछ अंदर लिया कुछ बाहर छोड़ा। तो बाहर क्या छोड़ना है? जो माया का श्रवण कर बैठे हैं उस श्रवण को बाहर छोड़ें,
छोड़ने के साथ चमत्कार होता है। चमत्कार ये होता है कि जो आपका होता है वो आपके पास लौटता ही है, जो काम का नहीं होता है वो विलीन होता है। कई बार लोग छोड़ने से घबराते हैं, छोड़ने से डरते हैं। कई चाहतें इंसान पालता है, मन ही मन में बचपन से जो घटनाएं हुई तो कई चाहतें पैदा होती है, ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, तो वो पकड़कर जीता है। उस पकड़ने की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, दुख पैदा होता है, विकार पैदा होते हैं, फिर मूर्खताएं होती हैं और उन कर्मों से फल आता है, तो दुख ही दुख बचता है। जब ये समझ आ जाएगी तो आप छोड़ना सीख पाओगे, छोड़ना आसान होते जाएगा। तो श्वास अंदर लेते हो और छोड़ते हो, जो छोड़ते हो जो आपके काम का नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। जैसे श्वास के साथ ये सहज हो चुका है, वैसे ही श्रवण के साथ भी सहज हो जाए। क्योंकि माया में विज्ञापन के द्वारा, न्यूज के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, लोगों के द्वारा कुछ न कुछ अंदर जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए। जैसे टॉक्सिन शरीर में गए तो वे स्वास्थ्य पर असर करते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे शब्द जब अंदर जाते हैं जिनका अर्थ मन पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं, जीवन भर उन्हें पकड़कर चलता। किसी ने कुछ कह दिया, वो पकड़कर रखा, वो छोड़ नहीं पाता। जब छोड़ना सीख जाओगे और इस समझ के साथ कि छोड़ने के साथ जो आपका है वो आपके पास लौटता ही है, तो आप खोने कुछ भी नहीं वाले, खोने के लिए कुछ है भी नहीं। देखोगे कि जो आपका है आपके पास आना चाहता ही है, सिर्फ हमने जो पकड़ रखा है उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। जैसे ये क्रिया होगी सब आसान होते जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।